प्रिय बच्चों, नेक्स्ट मैं आपको अब जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं अर्थात उनका यूज़ क्या है, किस किस तरीके से किस कंडीशन में कौन सा वर्ब प्रयोग किया जाता है, कब हम विल का प्रयोग करें, कहाँ वुड का प्रयोग करें, कहाँ सेल का प्रयोग करें, कहाँ शुड का प्रयोग करें, ये सब मैं आपको अभी डिफ़ाइन करता हूँ। तो देखिए, एक बात ध्यान रखें, एक नोट मैंने लिखा है उसे समझ लीजिए। विल या शैल का प्रयोग के लिए बता रहे हैं हम। विल या शैल का जो प्रयोग है फ्यूचर टेंस में किया जाता है, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे। आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग किया जाता है, जबकि बाकी जितने भी अदर वर्ड्स रह गए यानी ही, सी, इट, दे, राम, नाम यानी किसी का नाम है या कोई भी है, बाकी अदर जितने भी नाउन या प्रोनाउन रह गए आई वी के अलावा, तो उन सब के साथ हमेशा विल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, अगर कहीं किसी सेंटेंस में श्योरिटी शो की जा रही है अर्थात अवश्य शब्द आ रहा है, तो याद रखें उसमें आई वी के साथ विल और बाकी सभी के साथ सेल का प्रयोग कर देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर लिखा मैं विद्यालय जाऊँगा, तो आई शैल गो टू स्कूल। जाऊँगा फ्यूचर टेंस है तो सेल लगेगा, आई के साथ सेल लगता है, आई शैल गो टू स्कूल। लेकिन मैं विद्यालय अवश्य जाऊँगा, अवश्य शब्द आ जाता है अर्थात श्योरिटी शो कर रहा है, तो आई विल गो टू स्कूल होगा, अवश्य की अंग्रेजी नहीं लगेगी और विल के स्थान पर आप सेल के स्थान पर विल का प्रयोग कर देंगे कि यानी आई विल गो टू स्कूल। जैसे वह पत्र लिखेगा, ही विल राइट दी लेटर, वह पत्र अवश्य लिखेगा तो ही शैल राइट दी लेटर, ही के साथ फिर शैल आ जाएगा अगर अवश्य और श्योरिटी शो की जा रही है तो। इसके बाद आगे आपके अगले वर्ड हैं वुड या शुड। आप एक बात ध्यान रखें, विल का पास्ट वुड होता है और शैल का पास्ट शुड होता है। याद रखें, विल का यानी विल और शैल आप फ्यूचर टेंस में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन वुड और शुड पास्ट में आते हैं। फ्यूचर को पास्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए एक बात ध्यान रखेंगे, अगर कभी किसी सेंटेंस में डबल क्लॉज होता है, क्या होता है डबल क्लॉज, और पहला क्लॉज पास्ट में होता है, तो सेकंड क्लॉज में आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट शायद पढ़े हों, अन्यथा मैं पढ़ाऊँगा। यानी अगर किसी भी सेंटेंस में डबल क्लॉज होता है और पहला क्लॉज पास्ट में है तो दूसरा क्लॉज अगर फ्यूचर में है तो वहाँ वुड या शुड का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए राम ने कहा कि वह पत्र अवश्य लिखेगा, तो राम सेड दैट ही शुड राइट दी लेटर। आपने देखा, राम ने कहा, एक क्लॉज ये हो गया, वह पत्र अवश्य लिखेगा, दूसरा क्लॉज ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, और पहला पार्ट कहा पास्ट टेंस है तो राम सेड दैट के लिए दैट आ गया, वह पत्र अवश्य लिखेगा, ही शुड राइट दी लेटर। अगर यहाँ अवश्य शब्द नहीं होता तो ही वुड राइट दी लेटर कर देते। मैंने कहा कि मैं विद्यालय जाऊँगा, अवश्य मैं विद्यालय जाऊँगा, तो आई सेड दैट आई शुड गो टू स्कूल। और अगर यहाँ पर यह होता कि मैंने कहा कि मैं विद्यालय अवश्य जाऊँगा, तो आई सेड दैट आई वुड गो टू स्कूल, तो वुड लगा देते। तो इसी तरीके से जैसे विल और शैल का यूज़ है, उसी तरीके से डबल क्लॉज वाले में और कंडीशन यही है कि पहला क्लॉज पास्ट में हो तो आप वुड या शुड का प्रयोग करेंगे। आगे आते हैं अगले वर्ड आपके मे और कैन। आप जानते हैं मे और कैन दोनों सकने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सकना, सकता है, सकते हैं, इस तरीके से आते हैं ना, तो उसमें मे या कैन का प्रयोग करते हैं। याद रखें, मे का प्रयोग तब करेंगे जब कहीं कोई कार्य की संभावना हो, है ना, पॉसिबिलिटी हो, निश्चितता नहीं हो। लेकिन कैन का प्रयोग जहाँ निश्चितता है, जैसे वह आज आ सकता है, आप जानते हैं इसमें संभावना है, निश्चितता नहीं है, आ सकता है, आया नहीं आया ये कोई निश्चित नहीं है, तो ही मे कम टुडे, ठीक है, तो इसमें मे का प्रयोग करेंगे। मैं इस पत्र को पढ़ सकता हूँ, यहाँ पर श्योरिटी है, निश्चितता है, मैं पढ़ ही सकता हूँ, निश्चित रूप से पढ़ सकता हूँ, तो आई कैन रीड दिस लेटर। इसी तरीके से मे का पास्ट माइट होता है और कैन का पास्ट कुड होता है। अगर यहाँ पास्ट टेंस होता है तो माइट या कुड का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगले वर्ड्स आते हैं शुड, मस्ट, ऑट टू। ये भी मॉडल हैं, आप एक बात ध्यान रखें, शुड, मस्ट, ऑट टू ये तीनों शब्द चाहिए के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किसके लिए? चाहिए। ये चाहिए लिखा है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे।
यानी लेकिन कब, किस, शुड का भी चाहिए के लिए आता है, मस्ट का भी चाहिए के लिए आता है, और टू का भी चाहिए के लिए आता है। लेकिन कहाँ पर हम शुड का प्रयोग करें, कहाँ मस्ट का प्रयोग करें, कहाँ और टू का प्रयोग करें, इसको आपको समझना है। जैसे कहीं सलाह दी जा रही है तो शुड का प्रयोग करेंगे, कहीं दबावपूर्वक कोई कार्य करने के लिए कहा जा रहा है तो मस्ट का प्रयोग करेंगे, कहीं नैतिकता है, आज्ञा पालन सम्मान या नैतिकता की कोई बात कही जा रही है तो वहाँ और टू का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं विद्यालय, मुझे नहीं, उसे विद्यालय जाना चाहिए। अब देखिए उसको सलाह दी जा रही है, उसे विद्यालय जाना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ही शुड गो टू स्कूल। तो मैं कठिन परिश्रम करना चाहिए, अब यहाँ पर दबाव के साथ कहा जा रहा है तो यू मस्ट वर्क हार्ड। तो यहाँ कठिन परिश्रम करना चाहिए तो दबाव के साथ कहा जा रहा है, मस्ट लगाएंगे। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए या नैतिकता की बात आती है, सम्मान की बात है तो वी ऑट टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स, वी ऑट टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स। इस तरीके से ये आपके शुड, मस्ट और टू का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट आगे जो है हम अगले वीडियो में आपको डिफाइन करेंगे।